खंडशः समाकलन के आज के इस दूसरे वीडियो में विद्यार्थी कुछ नए प्रश्नों के समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे। दिए गए प्रश्न महत्वपूर्ण भी हैं और इन्हें आपको अच्छे से तैयार भी करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये पिछले वीडियो से आगे की संख्या है। पिछले वीडियो में आपको 6 प्रश्नों के समाकलन ज्ञात करने सिखाए गए थे। अभी 7वां प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अभी हम देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों ही 2 पदों वाले हैं, तो इसको हम यदि अलग अलग कर दें तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्लस डी एक्स अलग कर दिया और इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स कर देते हैं। तो इस प्रकार अब जब इसको हल करेंगे तो हम यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स में प्रतिस्थापन करते हैं कॉस एक्स का ऐसा फार्मूला यूज़ करके जिससे 1 कट जाए, तो एक्स अपान 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स का सूत्र लगाएंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 1 कैंसिल आउट हो जाते हैं डी एक्स। तो बराबर अभी हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, एक्स अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अर्थात एक्स अपान 1 अपान 2 बाहर हो जाएगा और 1 अपान कॉस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस इधर आते हैं। अभी ये 2 और कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस एक्स बाई 2 कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स बाई 2 डी एक्स। अर्थात दिया गया प्रश्न अब 2 समाकलों में विभक्त हो गया है, जिसमें इसका पहला जो समाकल है यहाँ पर हमें खंडशः समाकलन का रूल लगाने को मिलेगा और दूसरे का हम सीधे सीधे ऐसे ही निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले खंड का समाकल ज्ञात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखिए यहाँ माना या जानते हैं हम कि d बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स बाई 2 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का जब आप समाकल निकालेंगे 1/2। तो जब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकल करेंगे तो बाई 2 इधर गुणा हो जाएगा। तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का जब समाकल करेंगे डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan एक्स बाई 2। तो ये तो हो गया कि हम सेक स्क्वायर का जब समाकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो अतः अब इसको निकालेंगे हम इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर पहले क्या होगा एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का होल डी एक्स। अर्थात खंडशः समाकल का हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया। तो x अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स क्या हो जाता है 2 tan एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स क्या हो गया 2 tan एक्स और ये डी एक्स। तो बराबर 2x tan एक्स माइनस 2 हो गया बाहर इंटीग्रेशन tan एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है tan एक्स का इंटीग्रेशन निकालना होगा। अभी ये x बाई 2 था तो x बाई 2 लिखेंगे
तो x/2 आया है, तो ये 2 इंटीग्रेशन tan x/2 dx हमारे पास आया है। और हमारे पास यहाँ पर देखिए एक इंटीग्रेशन tan x/2 यहाँ पर हमको दिया गया है, तो ये दोनों मिलकर के सरल होंगे। तो इसलिए अब यह वैल्यू हम उठा करके सीधे सीधे प्रश्न में यहाँ रख देते हैं। तो बराबर 1/2 ऑफ, अब देखिए इसका समाकल क्या निकल के आया है, ये हमने इधर अभी निकाला है। तो 2x tan x/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx, ये ऊपर वाली राशि हमने उतार ली। 1/2 से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, x tan x/2 माइनस यहाँ भी tan 2 से 2 कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन tan x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx। इस प्रकार ये देखिए दोनों इंटीग्रेशन कट जाते हैं। अब हमको tan x/2 का इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा रिजल्ट आ गया x tan x/2, अभी प्लस सी और लगा देते हैं, तो ये हमारा इस प्रकार प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इंटीग्रेशन cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो चूंकि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इस प्रकार इस ब्रैकेट में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका हम त्रिकोणमितीय रूपांतरण कर लें। तो यहाँ पर जब हमने मैच किया तो हमने देखा, इसलिए माना कि x बराबर tan थीटा, तो जब इसका अवकलज करेंगे तो d बाई डी थीटा ऑफ x या d बाई डी एक्स ऑफ x, तो इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार dx बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब बराबर इसको क्या कह सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x बराबर आपने tan थीटा लिया है तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स, हमारा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब ये बन गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो बराबर cos इनवर्स से हट जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 2 हो जाएगा बाहर, थीटा इसका फर्स्ट फलन और सेक स्क्वायर थीटा इसका सेकंड फलन। तो 2 ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा या डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा का होल डी थीटा। क्योंकि सारा कुछ अब थीटा के सापेक्ष हुआ जा रहा है, तो इसलिए अब बराबर 2 ऑफ थीटा। अब चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो सेक थीटा क्या बन जाएगा, ये tan थीटा बन गया, माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया, सेक स्क्वायर का बन गया tan थीटा डी थीटा। अब tan थीटा का हमको
क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा बराबर क्या होगा, log sec थीटा, तो बराबर ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log sec थीटा। tan थीटा का समाकल log sec थीटा होता है, प्लस c आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू निकाल के रखनी होगी। x बराबर tan थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो बराबर 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया, तो tan इनवर्स x इंटू tan थीटा x है माइनस 2 log, अभी ये सेक दिया गया है तो सेक को हम कह सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो प्लस c। तो अब आगे चलते हैं, बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस 2 log ऑफ रूट 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 प्लस tan थीटा बराबर x है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर पीछे आ जाएगी यहाँ पर, तो 2x tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये 2 कट जाएगा, बाकी जो बचा वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x अपान रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब dx। तो अभी ध्यान देना होगा कि ये x tan इनवर्स x अपान रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब दिया गया है, तो इस क्यूब वाली 3 घात से अगर इस ब्रैकेट के 2 घात को अलग कर दें तो वो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट की 1 घात बाहर हो जाएगी और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 घात बच जाएगी dx। तथा अभी मान लेते हैं माना कि tan इनवर्स x बराबर t, जब tan इनवर्स x बराबर t मानेंगे तो ये यहाँ x लिखा है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan t हो जाएगा। अब जब इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। तो देखिए 1/x स्क्वायर बटे में हमको dx मिल रहा है, तो ये dt बन जाएगा। अब बचा नीचे रूट, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स क्या निकल के आया, tan t, तो tan स्क्वायर t, तो बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर t, तो बराबर ये बन जाएगा सेक t। तो अब ये सारे रूपांतरण हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो बराबर इंटीग्रेशन x क्या बन गया है, tan t इंटू tan इनवर्स x को हमने t माना है, बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है तुम्हारा सेक t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया dt। तो इस प्रकार अब हम देखो इसको लिख सकते हैं साइन t अपान कॉस t, और सेक t 1/cos होता है, पलट के गुणा हो जाएगा, तो कॉस t अपान 1 इंटू t dt, ये हमारा, तो कॉस t कट जाएगा। तो इस प्रकार अब देखिए 2 फंक्शन इसमें हमको मिल रहा है, एक t और एक साइन t, तो इसमें एल्जेब्रिक पहले हो जाएगा इंटीग्रेशन t इंटू साइन t dt। अब इसका हम समाकल करते हैं, तो t इंटीग्रेट साइन t dt माइनस इंटीग्रेट ऑफ d बाई डी टी ऑफ t इंटू इंटीग्रेट साइन t, खंडशः समाकलन सूत्र लगा रहे हैं, dt का होल dt,
तो इस प्रकार अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। तो बराबर t इंटू साइन टी। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इस साइन एक्स का समाकल माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉस टी बन जाएगा, चूंकि यहाँ टी के सापेक्ष समाकल किया जा रहा है। फिर इसके बाद डी बाई डी टी ऑफ 1, तो 1 इंटू साइन टी माइनस कॉस टी और इंटू डी टी, तो बराबर अभी माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब फिर कॉस टी का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। तो ये कॉस का क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन सीधे सीधे निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा साइन टी। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो देखिए टी क्या था तुम्हारे पास, tan इनवर्स एक्स इंटू कॉस टी। अब टी क्या है, ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ टी क्या है, tan इनवर्स एक्स। अब इस tan इनवर्स को साइन के रूप में और इस tan इनवर्स को कॉस के रूप में कन्वर्ट करना होगा, तो माइनस tan इनवर्स एक्स इंटू कॉस, tan इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में लाओगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन, इस tan इनवर्स को साइन में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट एक्स स्क्वायर होते हैं। फार्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं, चूंकि tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या कॉस इनवर्स 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र हैं। तो बराबर अब ये कॉस कॉस समाप्त हो जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स एक्स इंटू 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन साइन कट जाएगा, एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार अब जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, पॉजिटिव वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स हर बराबर हैं, तो बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न अब कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स। अब ध्यान दीजिए, आइलेट रूल के अनुसार इनको व्यवस्थित करना होगा। आई फॉर इनवर्स, इनवर्स सबसे पहले होना चाहिए, एल्जेब्रिक बाद में होना चाहिए। तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या किया हमने, आइलेट के अनुसार, चूंकि खंडशः समाकलन में आइलेट के अनुसार इनको व्यवस्थित किया जाता है। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स पहले है, कॉट इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल डी एक्स। तो बराबर कॉट इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर का डी एक्स कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई 3, समाकलन कर रहे हैं हम, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 का होल डी एक्स।
तो अब सही से लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब कॉट इनवर्स एक्स बटा 3 माइनस, अब ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें निकाल लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम थोड़ा सा अलग निकालने का प्रयास करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर बड़ी घात है तो इसके गुणनखंडों के रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा। एक्स क्यूब में हम एक्स जोड़ देते हैं, एक्स घटा देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ऊपर पहले जोड़े में एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर देते हैं, ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन का होल dx बन गया। तो अब इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया, इधर x कॉमन हुआ था तो इंटीग्रेशन x dx अलग हो गया, माइनस इंटीग्रेशन x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये अलग हो गया। तो इस प्रकार चाहे तो हम इस प्रश्न में भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रश्न काफी लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये कार्य कर लिया जाता है। तो अब इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो बराबर एक्स क्यूब कॉट इनवर्स एक्स बटे 3 प्लस 1/3 ऑफ ये एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन है, एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो x कॉट इनवर्स x बाई 3 प्लस 1/3 ऑफ, अभी इसमें अगर हम x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लें तो 1 हो जाएगा 0, 2x dx बराबर dt बन जाएगा, 2x dx dt बन जाएगा। तो x dx क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार अब इस हिस्से का हम अलग समाकलन करने जा रहे हैं, तो x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या बन जाएगा, x dx बन गया dt बाई 2 इंटू 1 अपान ये बन गया t, तो 1 अपान t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log t इंटू dt बाई 2 है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इधर आ गया, 1/2 log t, तो बराबर क्या हो गया, 1/2 log t क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार ये समाकल रखेंगे तो x dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया है 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार ये पूरा समाकलन हमारा निकल आया। तो अब प्रसार कर देते हैं इसका, तो x कॉट इनवर्स x अपान 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस 3/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी प्लस सी लास्ट में और लगाते हैं तो ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। ये 1/3 से जब गुणा किया था तो हर हर का गुणा होगा, ये 1/6 होगा, बाई मिस्टेक कि 3 का ऊपर गुणा कर दिया गया है। तो अब ये आपका सही जवाब हुआ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर dx। अब ये log x का होल स्क्वायर एक ही फलन है और ये लघुगणकीय फलन है। लघुगणकीय फलनों का समाकल आसानी से नहीं आता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, आइलेट के अनुसार
log x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx बना लेते हैं। तो अब खंडशः समाकलन का सूत्र नियम प्रयोग करेंगे। तो log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेट 1 dx माइनस इंटीग्रेट d बाई dx ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेट 1 dx का होल dx, तो बराबर log x का होल स्क्वायर 1 dx हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेट log x का होल स्क्वायर है, तो log x को जब x मानेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x यानी 2 log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर log x का अवकल करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा 1 dx का इंटू x लिख देते हैं होल dx, तो बराबर x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू log x का अवकल 1/x इंटू x, अभी ये x कट जाएगा dx, तो बराबर x log x का स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन log x dx। अब फिर से log x का इंटीग्रेशन आ रहा है तो फिर यहाँ हम इंटू 1 बना लेते हैं। तो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ, फिर से खंडशः समाकलन नियम लगाएंगे, तो log x इंटू इंटीग्रेट 1 dx माइनस इंटीग्रेट d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेट 1 dx का होल dx, तो बराबर x log x का होल स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पे 2 भी लगा था तो 2 ऑफ log x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x dx, अभी x कट जाएगा, अभी 1 का इंटीग्रेशन ये x आ जाएगा माइनस x log x ऑफ 2x log x का स्क्वायर, तो बराबर x log x का स्क्वायर माइनस 2x log x और माइनस माइनस प्लस 2x प्लस c और लगा देते हैं, यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार लघुगणकीय फलनों के समाकलन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। तो माना कि इस रूट एक्स को हम टी मान लेते हैं, तो रूट एक्स का अवकलन करना होगा, तो सीधे सीधे पहले इसका स्क्वायर कर लिया जाए, तो x बराबर टी स्क्वायर, इधर रूट खत्म हो जाएगा। अब अवकलन कर लेंगे तो x का अवकलज 1 इंटू डी एक्स बराबर टी स्क्वायर का क्या होगा 2t इंटू डी टी बन जाएगा। डी टी बाई डी एक्स होता है, बाई डी एक्स इधर आ गया है, तो 2t डी टी को 1 dx या dx को 2t dt लिख देना है, तो ये बराबर इंटीग्रेशन, अब रूट x को t माना है तो सेक इनवर्स t इंटू डी एक्स क्या बन गया 2t dt। अब 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन सेक इनवर्स t इंटू t dt। अब देखिए ये इनवर्स फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक है, बीजगणितीय है, तो ये अपने सही क्रम में है, इसको हम फर्स्ट कहेंगे और इसको सेकंड कहेंगे। तो अब खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं, तो 2 ऑफ सेक इनवर्स टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी, चूंकि टी के सापेक्ष हो रहा है,
तो सेक इनवर्स टी इंटू इंटीग्रेशन टी डी टी का होल डी टी, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट और बंद कर दिया, तो बराबर 2 ऑफ सेक इनवर्स टी, ये टी का समाकल टी स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स, तो 1 अपॉन टी रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसका समाकल टी स्क्वायर बाई 2 का होल बंद कीजिए डी टी। अब यहाँ पे चाहो फार्मूला लिख लो, चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसी सूत्र का हमने प्रयोग किया है। तो बराबर अब इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 सेक इनवर्स टी माइनस, अभी ये टी स्क्वायर से कट गया, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, तो बराबर अब टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट डी टी, हमको इसको हल करना है, तो फिर इसमें हम प्रतिस्थापन नियम का प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन नियम में हमने क्या सीखा है, यदि इस टी स्क्वायर माइनस 1 को हम एक नया नाम u दे देते हैं, तो जब इसको हम नया नाम u देंगे तो अब इसका जब अवकलज करेंगे तो 2t माइनस 0 ऑफ डी टी बराबर बन जाएगा du। तो इस प्रकार t डी टी बराबर बन जाएगा 1 अपॉन 2 du। तो अब देखिए 2 कट गया, टी स्क्वायर सेक इनवर्स टी माइनस हाफ, अब यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू, चूँकि यू में कन्वर्ट कर दिया है इसको, इंटू 1 अपॉन 2 डी यू, तो बराबर टी स्क्वायर सेक इनवर्स टी माइनस 1/4, और ये बन गया लॉग यू। अभी यहाँ एक मिस्टेक है, ये टी स्क्वायर माइनस 1 को यू माना था, तो ये रूट लगा हुआ, तो यहाँ रूट लगा होना चाहिए, तो इसलिए ये लॉग अब नहीं बनेगा। अब ये क्या बन जाएगा रूट यू का, देखिए अगर हम 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो ये एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स ए बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 बटे माइनस 1/2 प्लस 1/2 1। तो इस प्रकार ये अब लॉग यू नहीं बनेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा यू की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो यू की पावर माइनस हाफ प्लस 1 बटे माइनस हाफ प्लस 1, और ये 1/2 तो हम बाहर निकाल ही चुके थे, तो बराबर टी स्क्वायर सेक इनवर्स टी माइनस, अब 2 1 कम 2 में 1 चला गया, 1/2 आ गया, पलट के गुणा हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 2/1 हो गया, और ये u की पावर 1/2 आ गया, तो अंडर रूट u बन गया। तो इस प्रकार अब सबकी वैल्यूज पुटअप कर दे। t हमने किसको माना था, देखो टी स्क्वायर माइनस 1 को u माना था, इसके पहले आ जाते हैं, हमने टी स्क्वायर एक्स के बराबर है, रूट एक्स को t माना है, तो टी स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं एक्स, सेक इनवर्स टी क्या है रूट एक्स, माइनस ये देखिए 2 कट जाएगा तो 1/2, u की पावर हाफ मतलब रूट u, और u क्या है टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 1, तो बराबर एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस 1/2 रूट ऑफ, अब आ गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर अभी हमने देखा एक्स के बराबर माइनस 1 प्लस सी और लगा देते हैं, तो यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है।
तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब अन्य प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।